नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल योर गाइड टीवी न्यूज़ में। आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉप 10। मैं हूं अमनजोत, पेश कर रही हूं देश विदेश की 10 बड़ी खबरें। तो चलिए रुक करते हैं आज की ताज़ा खबरों की ओर। इजराइल और यूएई में ऐतिहासिक शांति समझौता, डोनाल्ड ट्रंप ने की मध्यस्थता। इजराइल और यूएई में हुआ ऐतिहासिक शांति समझौता, नेतन्याहू ने छोड़ा वेस्ट बैंक पर कब्जे का इरादा। इस समझौते में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विशेष भूमिका निभाई और दोनों पक्षों में मध्यस्थता की। मिडिल ईस्ट में इजराइल की उपस्थिति मजबूत हो रही है और साथ ही सऊदी में संबंध सुधर रहे हैं। दस्तावेजों से रूस के वैक्सीन पर उठे बड़े सवाल। डेली मेल के मुताबिक रूसी वैक्सीन कितना प्रभावकारी और सुरक्षित है, इसकी जांच नहीं की गई है। यही नहीं, इस वैक्सीन का साइड इफेक्ट भी नजर आया है। बता दें कि पुतिन ने कहा था कि उनकी बेटियों को भी यह वैक्सीन दिया गया है। डेली मेल के रिपोर्ट के मुताबिक 38 वॉलंटियर्स को ही केवल ये वैक्सीन दिया गया है। वैक्सीन देने के बाद उनमें से 144 तरह के साइड इफेक्ट का दावा किया गया है। यह भी कहा गया है कि ट्रायल के 42वें दिन तक 31 वॉलंटियर्स में साइड इफेक्ट नजर आ रहे हैं। सवालों के बीच रूस ने कहा है कि उसकी वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है और उसे करीब 20 देशों से इस वैक्सीन के लिए ऑर्डर भी मिल चुका है। एयर चीफ की मिग से उड़ान, दुश्मन को कड़ा संदेश। एलएसी पर तनाव के बीच वायुसेना प्रमुख एयर आरकेएस भदौरिया ने गुरुवार को वेस्टर्न कमांड के अग्रिम मोर्चे के एक एयरबेस से मिग-21 बाइसन में उड़ान भरी। खुद एयरफोर्स चीफ का मिग-21 बाइसन उड़ाना दुश्मन को साफ संकेत है कि वायुसेना हर पल किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। दुश्मन देश को किसी भी हिमाकत की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। पश्चिमी कमान के तहत ही लद्दाख क्षेत्र के साथ साथ उत्तर भारत के तमाम हिस्सों की हवाई सुरक्षा है। पूर्वी लद्दाख में ही लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर पिछले 3 महीने से ज्यादा वक्त से भारत और चीन के बीच तनाव का माहौल बना हुआ है। अमरनाथ यात्रा रद्द, लेकिन माता वैष्णो देवी यात्रा को हरी झंडी, इसलिए मिली इजाजत। 16 अगस्त से जम्मू कश्मीर में धार्मिक स्थलों को खोलने की इजाजत मिल गई है। वैष्णो देवी यात्रा के लिए भी नए नियम बनाए गए हैं और बोर्ड के पास पूरे इंतजाम हैं। अमरनाथ यात्रा रद्द की गई थी, लेकिन वैष्णो देवी में कई वजह से आसानी से हरी झंडी मिली है। वैष्णो देवी रियासी जिले में स्थित है, जहां कोरोना से मौत का कोई केस नहीं मिला है। मौसम विभाग ने बताया, अगले 2-3 दिन में देश के अधिकतर हिस्सों में भारी बारिश की संभावना। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2-3 दिन में देश के अधिकतर हिस्सों में अत्यधिक भारी बारिश की संभावना है। आईएमडी ने बताया, गुजरात, मध्य महाराष्ट्र के घाट क्षेत्रों समेत पश्चिमी भारत के कई हिस्सों में अगले 4-5 दिन तक भारी बारिश हो सकती है। पीएम मोदी ने तोड़ा वाजपेयी का रिकॉर्ड, बने सबसे लंबे वक्त तक सत्ता में रहने वाले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को अटल बिहारी वाजपेयी को पीछे छोड़ते हुए सबसे लंबे वक्त तक सत्ता में रहने वाले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री का रिकॉर्ड कायम कर चुके हैं।
वाजपेयी अपने सभी कार्यकालों को मिलाकर 2268 दिनों तक देश के प्रधानमंत्री रहे थे, जो आज से पहले तक सबसे लंबे वक्त तक सत्ता में रहने वाले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। 2014 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की। उन्होंने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। बाद में 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने एक और बड़ी जीत हासिल की और नरेंद्र मोदी दोबारा प्रधानमंत्री बने। अब वह भारतीय इतिहास में चौथे सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले प्रधानमंत्री बन चुके हैं। वाजपेयी पहले ऐसे गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया था। पबजी के आदी 16 वर्षीय किशोर ने छोड़ा खाना पीना, लगातार खेलते रहने के बाद हुई मौत। आंध्र प्रदेश में कथित तौर पर पबजी के आदी एक 16 वर्षीय बच्चे ने खाना पीना छोड़कर लगातार कई दिन तक गेम खेला, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। कुछ दिन पहले गंभीर रूप से पानी की कमी होने के कारण वह बीमार पड़ गया। उसे डायरिया की पुष्टि हुई और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। यूपी पुलिस ने कहा, अमेरिका में पड़ रही 20 वर्षीय की मौत में छेड़खानी का कोई सबूत नहीं। बुलंदशहर पुलिस ने दावा किया है कि अमेरिका में पड़ रही 20 वर्षीय सुदीक्षा भाटी की दुर्घटना में मौत की जांच में छेड़खानी का कोई भी सबूत नहीं मिला है। पुलिस के मुताबिक अमेरिका में पढ़ रही सुदीक्षा को 3 करोड़ 80 लाख की स्कॉलरशिप मिली थी और उसके रिश्तेदारों ने बीमा के पैसे लेने के लिए छेड़खानी की बात कर तथ्यों को मोड़ा है। क्या है लॉन्च की गई फेसलेस आयकर आकलन स्कीम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को फेसलेस आयकर आकलन स्कीम लॉन्च की, जिसका उद्देश्य आकलन प्रक्रिया में मानवीय दखल हटाना है। इसके तहत आयकर जांच के मामलों का रैंडम आवंटन होगा, जबकि नोटिस डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर के साथ जारी होगा। गंभीर रूप से धोखाधड़ी, बड़ी टैक्स चोरी, अंतर्राष्ट्रीय टैक्स और काले धन के मामले फेसलेस आकलन के दायरे से बाहर हैं। पंजाब में कोरोना के 1035 नए केस, कुल मामले बढ़कर हुए 27,936। पंजाब में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 1035 नए केस मिलने के बाद कुल मामलों की संख्या 27,936 हो गई है। राज्य में अब तक 17,839 लोग ठीक हुए हैं, जबकि 706 मरीजों की मौत हुई है। ऐसी ही और ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहें हमारे चैनल योर गाइड टीवी न्यूज के साथ। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नई अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।